रितम एक 20 साल का लड़का है जो बोटानी मेजर में कॉलेज स्टूडेंट है। पढ़ाई में वो बहुत ही तेज है और प्लांट्स से उसका लगाव कुछ ज़्यादा ही गहरा है। इस बार कॉलेज के सेमेस्टर ब्रेक में रितम अपने सुंदर मामा के पास घूमने जा रहा है। सुंदर मामा फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट पर काम करता है और उनकी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश के अनंतगिरी हिल फॉरेस्ट में है। एक लंबी ट्रेन जर्नी के बाद रितम अपने मामा के फॉरेस्ट बंगलो में पहुंच जाता है। बंगलो को देखते ही लगता है कि ये काफ़ी पुराना है, लेकिन घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों के बीच ये बंगलो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा होता है। सुंदर मामा जैसे ही रितम को देखते हैं उसे गले लगा लेते हैं और पूछते हैं, सब बढ़िया? रितम हंसते हुए कहता है कि वो यहाँ हर जगह घूमना चाहता है। सुंदर मामा उससे पहले रेस्ट करने को बोलते हैं और बाद में घुमाने का प्रॉमिस करते हैं। दोपहर को सुंदर मामा की जीप में बैठकर रितम आसपास के नज़ारे देखने निकलते हैं। जंगल, पहाड़ और हर तरफ फैली हुई हरियाली के बीच सुंदर मामा कहते हैं कि ये जगह बहुत ही पुरानी है। मिडिल एज के टाइम से ट्राइबल लोग पहाड़ों के बीच रहते आए हैं और यहाँ कई अनोखे पेड़ पौधे उगते हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही जहरीले भी होते हैं। वो रितम को समझते हुए कहते हैं कि कोई भी फल देखते ही उससे बिना सोचे समझे मत खाना, क्योंकि वो जहरीले भी हो सकते हैं। घूमने से लौटते वक्त जब जीप बंगलों के सामने रुकती है, तब सुंदर मामा एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि इस पेड़ को आदिवासी लोग उलान पेड़ बुलाते हैं और गलती से भी इस पेड़ को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जहरीला पेड़ है। वो बताते हैं कि इससे छूने से ही लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर थोड़ी गंभीर आवाज़ में वो कहते हैं कि जब जॉब के शुरुआती दिनों में वो भी ये सब बिलीव नहीं करते थे, लेकिन एक दिन गलती से छूने के बाद वो खुद सेंसलेस हो गए थे। रितम उस पेड़ की तरफ देखता है। पर्पल और पिंक कलर के फूलों से भरा हुआ एक खूबसूरत पेड़ हवा में धीरे धीरे हिल रहा होता है। अगले दिन रितम अपने कैमरा लेकर आसपास के जंगलों को एक्सप्लोर करने निकलता है। बांग्लों के सामने उगे अलग अलग फूलों की तस्वीरें खींचता है, लेकिन अचानक गलती से एक पत्थर से टकरा जाते हैं और संभल न पाने की वजह से उलन पेड़ के ऊपर गिर जाते हैं। रितम तुरंत घबरा कर खड़ा होता है और देखता है कि उसके हाथों पर पेड़ के पत्ते से निकला हुआ सफ़ेद लिक्विड लगा हुआ है। धीरे धीरे उसका सर चकराने लगता है और वहीं पर वो जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ समय बाद रितम की आंखें खुलती है और वो खुद को एक गुफा के अंदर लेटा हुआ पाता है। गुफा की दीवारों पर अजीब अजीब तस्वीरें और ड्राइंग्स बनी हुई होती है। ये देखकर रितम और भी डर जाता है और डर के मारे बाहर की तरफ दौड़ लगाते हैं। गुफा के मुंह ऊपर से एक बड़े पत्थर से बंद होता है। पूरी ताकत लगाकर रितम उस पत्थर को हटाता है और बिना रुके भागना शुरू कर देता है। कुछ देर दौड़ने के बाद उससे बंगलों के पीछे वाली गेट दिखाई देती है और वो सीधा बंगलों के अंदर लौट आता है। सुंदर मामा उससे देखकर पूछता है कि इतनी देर वो कहाँ था। रितम झूठ बोल देता है और कहता है कि वो बंगलों के पीछे वाली एरिया में घूमने गया था। रात को रितम को नींद नहीं आती और वो बस यही सोचता रहता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। वो अपने आप उस गुफा के अंदर कैसे पहुंच गया, या फिर क्या कोई उससे वहाँ छोड़कर गया था क्या? नेक्स्ट डे रितम फिर से उसी गुफा में जाने का सोचता है। वो वहाँ पहुँचता है, लेकिन गुफा के अंदर जाते ही उससे सिर्फ अपना कैमरा ज़मीन पर गिरा हुआ मिलता है। गुफा की दीवार
बिल्कुल साफ होती है, ना कोई ड्राइंग्स, ना कोई निशान, जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। रितम को कुछ समझ नहीं आता। कंफ्यूज्ड और परेशान सा वो वापस बंगलो लौट आते हैं और सोचता रहता है कि ज़रूर कुछ न कुछ मिस्ट्री उस गुफा के अंदर छुपी हुई है। थोड़ी देर बाद रितम सुंदर मामा से बंगलो की कहानी पूछता है। तब उससे पता चलता है कि पहले इस बंगलो में प्रोफेसर रिगल सिन्हा नाम का एक साइंटिस्ट रहता करता था, जो जंगल के प्लांट्स पर रिसर्च करते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने इसी बंगलो में सुसाइड कर लिया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने इस बंगलो को टेक ओवर कर लिया और इससे फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का रेसिडेंस बना दिया। ये सब सुनकर रितम को किसी गहरी मिस्ट्री का एहसास होता है और वो सोचता है कि वो इस सच का तह तक जाएगा। वो सुंदर मामा से चाबी लेकर बंगलो के अंदर घूमना शुरू करता है। बैल्कनी के कोने वाले कमरे का दरवाज़ा खोलता है, जहां उसे बहुत सारी किताबें, जर्नल्स और रिसर्च पेपर्स दिखाई देते हैं। बोटानी का स्टूडेंट होने की वजह से उससे थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ आने लगते हैं और उसे पता चलता है कि ये सब रिसर्च पेपर्स जंगल के अलग अलग पेड़ों के बारे में है। रितम उन सब रिसर्च पेपर्स को ध्यान से देखना शुरू करता है। तब अचानक एक बात उसे खटक जाती है। प्रोफेसर हर रिसर्च पेपर में पेड़ के बारे में एक थ्योरी लिखते थे और उसके नीचे एक ड्राइंग बनाते थे, और वो ड्राइंग्स का पैटर्न बिल्कुल वही था जो रितम ने उस गुफा के अंदर देखा था। रितम धीरे धीरे रिसर्च पेपर्स पलटते हुए उलन ट्री का टॉपिक तक पहुंचते हैं। वहाँ पेड़ की एक तस्वीर बनी होती है और उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है, टॉक्सिन्स एमिटेड फ्रॉम लीव्स कैन अफेक्ट ह्यूमन नर्व सिस्टम। लेकिन उसके बाद का सारे पेजेस गायब होते हैं, जैसे कोई जानबूझकर उन्हें फाड़ दिया हो। ये बात रितम को बहुत ही अजीब लगता है। वो और भी आसपास की चीज़ें देखना शुरू करता है और तब उसके हाथ प्रोफेसर सिन्हा की पर्सनल डायरी लग जाती है। डायरी पढ़कर उससे समझ आता है कि प्रोफेसर सिन्हा ने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला था जिसके लिए उनके पीछे दूसरे देशों की स्पाई गैंग्स लग चुकी थी। वो हर दिन डर के साथ जी रहा होता है और आखिरकार इसी डर के कारण उन्होंने अपनी जान ले ली थी। ये सब जानकर रितम गहरी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी खोज थी जिसके लिए फॉरेन पावर्स तक पीछे पड़ चुकी थी। रितम रूम से बाहर निकलते वक्त अचानक रितम की नज़र एक फ़ोटो फ्रेम पर पड़ जाती है। फ़ोटो में एक उलन ट्री होता है और उसके साथ एक लाइन लिखी होती है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज ओनली ए परसिस्टेंट इल्यूशन। उस पल रितम को लगता है कि जैसे मिस्ट्री पजल का अलग अलग टुकड़े उसके सामने आने लगे हो। वो सोचने लगता है कि आखिर अगर उससे इस राज के एंड तक पहुंचना है तो उससे वापस जाना होगा उसी गुफा में, बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। इसके लिए रितम को क्लूज ढूंढने होंगे जो हो सकता है इसी रूम में छुपे हुए हो। रितम दीवार पर लगे हुए उलन ट्री का फोटो फ्रेम की तरफ देखते रह जाते हैं। इंटरनेट पर सर्च करने पर उससे पता चलता है कि उस फोटो को नीचे लिखी हुई लाइन एल्बर्ट आइंस्टाइन की है, जो टाइम ट्रैवल के बारे में कह गई थी। ये जानते ही रितम को धीरे धीरे सब समझ में आने लगते हैं। ये मिस्ट्री टाइम ट्रैवल से जुड़ी हुई है और किसी न किसी तरह उलन ट्री इसका सेंटर है। रितम एक पेपर उठाता है और पहले दिन गुफा के अंदर जो तस्वीरें उसने देखी थी उन्हें याद करके उनकी ड्राइंग्स बनाना शुरू करता है। फिर रिसर्च पेपर्स ढूंढकर उन सब ड्राइंग्स का मतलब निकालने की कोशिश करता है। इसके बाद वो प्रोफेसर सिन्हा की पर्सनल डायरी को दोबारा और ज़्यादा ध्यान से पढ़ना शुरू करता है।
पढ़ते पढ़ते अचानक एक लाइन पर उसकी नज़र अटक जाती है। एक ही बीज में दो कहानी, एक ने रास्ता बनाए, दूसरे ने निशानी। प्रीतम समझ जाते हैं कि ये ज़रूर कोई क्लू है और ये उलन ट्री से ही जुड़ा हुआ है। वो अपने कैमरा में खींचे हुए उलन ट्री का फोटो को गौर से देखना शुरू करता है। तब उसकी नज़र उलन ट्री के बीज पर पड़ती है। वो देखता है कि हर फूल के नीचे एक ही साथ दो बीज लगे हुए हैं। ये देखकर रितम को सोच में पड़ जाता है कि अगर ये क्लू उलन ट्री के बारे में है तो डायरी में लिखी हुई लाइंस भी ज़रूर इन्हीं बीजों की तरफ इशारा कर रही है। वो सारे पजल के टुकड़े एक एक करके जोड़ने लगता है। अचानक उससे सब समझ में आने लगते हैं। उलन ट्री, दो बीज, रास्ता, निशानी, टाइम ट्रेवल कोर्स, मिरेकल उसके दिमाग में एकदम क्लिक करता है। उससे एहसास होता है कि उलन ट्री को दो बीज एक ही टाइम ट्रेवल पोर्टल क्रिएट करता है। एक बीज पोर्टल के एंट्री गेट होता है, मतलब निशानी, और दूसरा बीज एग्जिट गेट यानी रास्ता बनाते हैं। हो सकता है कि गुफा के दीवारों पर जो पिक्चर्स और ड्राइंग्स उसने देखी थी वो सब टाइम ट्रेवल मैकेनिज्म का फॉर्मूला हो। ये समझते ही रितम सारे रिसर्च पेपर समेटकर दौड़ लगाता है उसी उलन ट्री की तरफ। इस बार वो खुद ही उलन ट्री का एक पत्ता तोड़ते हैं और उसका लिक्विड्स अपने हाथों पर लगा लेते हैं। कुछ ही पलों में उससे चक्कर आने लगते हैं और फिर कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती है, बिल्कुल उसी पिछले वाली गुफा के अंदर। इस बार रितम आसपास को बहुत ही ध्यान से परखना शुरू करता है और तब उसे एक और चीज़ दिखाई देती है। गुफा के अंदर एक और उलन ट्री होता है, मतलब उसकी गेस बिल्कुल सही था। एक उलन ट्री से टाइम ट्रेवल का द्वार खुलता है और दूसरा ट्री टनल का अंत में होता है। अब रितम गुफा के दीवारों पर बनी हर एक पिक्चर को ध्यान से देखता है और उन्हें पेपर पर इंटरप्रेट करना शुरू करता है। सारे पिक्चर्स को इंटरप्रेट करने के बाद रितम को धीरे धीरे सब समझ आ जाते हैं। प्रोफेसर सिन्हा ने बायोलॉजिकल मेथड से टाइम ट्रेवल मैकेनिज्म की खोज की थी। फॉर्मूला सुनने में सिंपल लगता है लेकिन असल में बहुत ही डेंजरस है। उलन ट्री के टॉक्सिन्स इतने पावरफुल होते हैं कि सिर्फ छूने से ही ह्यूमन नर्व सिस्टम वीक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी उलन ट्री के लिक्विड से टाइम ट्रेवल पोर्टल बनाया जा सकता है। इसके लिए कंडीशन यही है कि पेड़ के एक ही बीज को लेना है और उसी एक बीज को दो हिस्सों में तोड़कर दो पेड़ उगाने होते हैं। बिना खाली हाथ से छुए इन दोनों पेड़ों को टाइम ट्रेवल पोर्टल की एंट्री और एग्जिट गेट के रूप में लगाना होता है। इस टॉक्सिन की सबसे खास बात यह है कि ये पोर्टल के अंदर इल्यूशन क्रिएट करता है। प्रोफेसर रीगल सिन्हा ने बंगलों के सामने लगा उलन ट्री की मदद से एक टाइम ट्रेवल पोर्टल बनाया था जो बंगलों के सामने से पीछे वाली गुफा तक जाता था। पोर्टल के अंदर उन्होंने इसी टॉक्सिन की मदद से अपने फॉर्मूला को सीक्रेट सिंबॉलिक ड्राइंग से के रूप में छुपा दिया था। इसी वजह से जब रितम दूसरे दिन गुफा में पत्थर हटाकर सामने से एंट्री लिया था उससे कोई भी तस्वीर दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि ये तस्वीरें टाइम ट्रेवल पोर्टल के अंदर ही मौजूद होती है और सिर्फ पोर्टल के इल्यूशन में ही दिखाई देता है। रितम एक पेपर पर सारे फॉर्मूलाज को डिकोड कर लेता है और अंत में गुफा के अंदर लगे उलन ट्री के पत्ते तोड़कर उसका लिक्विड अपने हाथ पर लगा लेता है। कुछ ही सेकंड्स में उसकी आंखें खुलती है और वो खुद को बंगलों के सामने वाले उलन ट्री के पास पड़ा हुआ पाता है। रितम सारे पेपर समेटकर बंगलो वापस आते हैं और सुंदर मामा से बहाना बनाते कारण तुरंत शहर लौट जाते हैं प्रोफेसर सिन्हा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए।
रितम भारत सरकार को वो सारे फॉर्मूलाज सौंप देते हैं और प्रोफेसर सिन्हा के लिखे हुए सब विचार उन तक पहुंचा देता है। ये टाइम ट्रैवल पोर्टल का कॉन्सेप्ट मिलिट्री में यूज किया जा सकता है एन्क्रिप्टेड इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए। अब कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट पर डिपेंड रहना ज़रूरी नहीं होगा। कम खर्च में एकदम बिल्कुल देसी तरीके से पेड़ों की मदद से मिलिट्री एन्क्रिप्टेड इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। और अंत में इसी तरह देश की सिक्योरिटी सिस्टम में उड़ान पेड़ के दो बीज अनेकों कहानी रचने लगते हैं और प्रोफेसर सिन्हा की सपने पूरा हो जाते हैं।